बढ़ी हुई है, जहाँ बोला जाता है जोश 100% जोश भरा पड़ा है। अगर बात कमिटमेंट की जाए तो कमिटमेंट 100%, जब कुछ भी हो जाए। एक सलमान खान का डायलॉग है जो हमेशा मैं बोलता हूँ, जब मैं कमिटमेंट कर लेता हूँ ना तो अपने बाप की नहीं सुनता। तो ऐसे वो डायमंड्स हैं जो अपना कमिटमेंट कर लेते हैं ना, वो रियली में किसी की नहीं सुनते। और कहा जाता है जो टाइगर होता है ना वो हमेशा जीतने के बाद ही सांस लेता है। और आज ऐसे टाइगर से रूबरू होने का मौका मिल रहा है, जिन्होंने शेफ शॉप में तो स्टार्टिंग में यूं ही ज्वाइन कर लिया, पर आज शेफ शॉप में रॉयल ड्रीमर्स में एक दमदार ऐतिहासिक अपना नाम बनाया है। और नाम के साथ सारे जो अचीवमेंट्स हैं आज कहीं ना कहीं रियली बनना चाहते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और डायमंड बनने के बाद में क्या खुशियां होती है जीवन में, किस तरह से बड़ा काम किया जा सकता है। अगर आप लोग रियली में अगर चाहते हैं ये सारी चीजें हमारे पास में होनी चाहिए, तो मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा, मैं ऐसे लीडर्स को बुलाने जा रहा हूँ जहाँ उन्हें सुनने के बाद में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उन्हें सुनने के बाद में लोग कमिटमेंट लेते हैं, उन्हें सुनने के बाद में एक ही बात बोलते हैं, ऊपर वाले दुआ करते हैं, हे भगवान एक ऐसा लीडर मेरी टीम में भी होना चाहिए, एक ऐसा लीडर मेरी टीम में भी होना चाहिए, ताकि अपना भी इतिहास बन जाए। क्या आप चाहते हैं कि ऐसा डायमंड अपने टीम में आ जाए? क्या आप चाहते हैं सभी लोग? तो एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप सभी से, सबसे पहले इस मीटिंग्स को कैमरा ऑन करके आपको अटेंड करना। दूसरा, मैं हमेशा बोलता हूँ बॉडी और माइंड को प्रेजेंट रखना इस जगह, क्योंकि आपको वो सारी चीजें बताई जा रही है जो कभी आपने सोची नहीं है, जो कभी लोग बोलते कि ऐसा नहीं हो पाता। कभी लाइफ में कुछ चेंजेस हो पाती है, डायमंड बनने के बाद में कुछ लाइफ चेंज ही हो पाती है। मैं आप प्रत्यक्ष आप फैमिली के साथ बैठे हुए हो, घर पे हो, आपको वो सारी चीजें मिलने जा रही है जहाँ आपका जो जिगरा है ना, जिगरा जहाँ बोलते हैं कि मैं बन सकता हूँ डायमंड। तो एक ही बात बोलो इस मीटिंग के बाद में, एक ही आवाज निकलेगी दिल में से, कुछ भी हो, अपने पास भी दमदार अचीवमेंट्स, दमदार गाड़ी और ऐसी खुशियां अपनी फैमिली होंगी, ये दोस्त वादा करता हूँ। तो क्या आप तैयार हैं? सारे लोग तैयार हैं? अगर तैयार है तो एक बार दमदार तालियों से, दमदार म्यूजिक के साथ में हम अपने दमदार डायमंड्स को बुलाना चाहते हैं। सो नाउ प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर गजेंद्र सोगरवाल जी, प्लीज। जय जयकारा स्वामी देना साथ हमारा। खुशनसीब समझता हूँ कि हमारे साथ रहने आ रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। गुरुजी को नमस्कार, चरण वंदन। और जय हो सर, अभिषेक स्वागत है आपका। और आज आपका दिन है और आज आपको लोगों यहाँ बहुत सारी चीजें हैं आपको सीखने को लोगों को मिल रही है। यहाँ हमारी टीम जो बैठी हुई है, आप लोगों सबकी टीम बैठी हुई है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा गजेंद्र जी, सबको ये सरप्राइज जब भी दिया आपने, हमें सरप्राइज दिया और आज भी बहुत कुछ सभी को मिलने वाला है। तो एक बार चाहेंगे अगेन गजेंद्र सर के लिए जो दमदार ताली होनी चाहिए। वेल, मुझे भरोसा है आज की मीटिंग ऐतिहासिक बनने वाली है। जी स्वागत है गजेंद्र जी आपका, वेलकम। थैंक यू। मागुर जी को नमस्कार, चरण वंदन। और सबसे पहले तो मैं चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर धर्मवीर सर को नमस्कार और हमारे ग्रेट मेंटर सतपाल सर मागुर जी को कोटि कोटि चरण वंदन, नमस्कार। और मैं चाहूंगा कि सबसे जोरदार तालियों के साथ में दोनों गुरु लोगों का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां, जोरदार। थैंक यू टाइगर साहब, थैंक यू। और मैं चाहूंगा इंडिया के कोने कोने से आए हुए सभी दमदार साथियों को गजेंद्र सिंह सोगरवाल का प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और मैं चाहूंगा भाई, मेरा कुछ नहीं है इसमें,
आज की डेट में जो कुछ भी अचीवमेंट है या जो टीम मनी अचीवमेंट मिले, जो कुछ भी आज मेरे पास मान सम्मान इज्जत जो सब कुछ मिली, इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जो मेरे दो ग्रेट मेंटर्स हैं। और शुरू से ही मैं, आप देखते होंगे कोई भी मीटिंग पर, कोई भी पैनल पर, चाहे जूम का पैनल हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे कोई कोड ट्रेनिंग हो, कोई मीटिंग हो, छोटी वाली मीटिंग हो, बड़ी वाली मीटिंग हो, कहीं भी सिर्फ अंदर से दो ही आवाज आती है, महागुरु जी सतपाल सर और महागुरु जी ग्रेट मेंटर्स धर्मवीर सर। क्योंकि सर लोगों ने शुरू से लेकर और आज तक मेरा हाथ पकड़ के रखा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ये मेरे जीवन में एक गॉड का रूप लेके आए, गॉड की तरह है मेरी तरह, और मैं इनको मानता हूं, गॉड की तरह ही मानता हूं माय डियर। क्योंकि आज ये नहीं होते दोनों के दोनों, तो हो सकता है आज मैं सिपाही का सिपाही होता। मैं तो अपनी जॉब कर ही रहा था, मैं तो एक सिपाही था, गवर्नमेंट जॉब चल रही थी मेरी। सीआरपी में 3 साल मैंने जॉब किया है माय डियर, 15 साल मैंने आरपीएफ में जॉब किया है, फोर्स का सिपाही था। आप बताइए, फोर्स वाले हजारों लाखों सिपाही हैं, ठीक है, आज की डेट में वहीं के वहीं हैं, ठीक है, और ज्यादा बहुत बड़ा जीवन उनका बन नहीं पाता है मेरे दोस्त, ठीक है। आज की डेट में सिपाही का जीवन इतना बड़ा इन्होंने बना दिया, तो इसका मेन क्रेडिट इन दोनों ग्रेट मेंटर्स को जाता है। और रही बात जो हमारा सिस्टम है और जो मेरी प्यारी सी टीम है जो पूरे हिंदुस्तान के सैकड़ों शहरों में आज काम कर रही है, एक एक लीडर को ये क्रेडिट जाता है, और इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। केवल मैंने सिस्टम को पकड़ लिया, आके मैंने सिस्टम को ज्वाइन कर लिया। सिस्टम को ज्वाइन कराने वाले भी ग्रेट मेंटर सतपाल साहब थे, इन्हीं के माध्यम से बिजनेस मिला था। मुझे तो पता भी नहीं था कि भाई हिंदुस्तान में भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हजारों रुपए कमाया जा सकता है, हजारों से लाखों कमाया जा सकता है, और लाखों से करोड़ों के पैकेज पे भी पहुंचाया जा सकता है। दूर दूर तक इतनी बड़ी सोच नहीं थी, जो सोच बड़ी बनाई ग्रेट मेंटर्स ने बनाई, सिस्टम ने बनाई, और सिस्टम और ग्रेट मेंटर्स की वजह से हमारी बड़ी सोच बनी माय डियर। और आज की डेट में मैं इनका जितना शुक्रिया अदा करूं वो कम है मेरे दोस्त, कम है। तो मैं चाहूंगा एक बार दिल से मेरी तरफ से एक बार दोनों सर लोगों के लिए एक बार यार जोरदार ताली बजाओ, दिल से जोरदार वाली ताली। जय हो सर, जय हो, जय हो टाइगर, जय हो जी। और मैं विश्वास दिलाता हूं माय डियर, इन दोनों गुरु लोगों का मुझे पता है शुरुआत से मेरे ऊपर बहुत जबरदस्त हाथ रहा है, और आज भी है, और हमेशा जब तक मैं अपनी टीम को करोड़ों तक नहीं पहुंचा दूं तब तक मैं इनका हाथ छोड़ने वाला नहीं हूं। सर भी अगर छुड़ा के भागने की कोशिश करें मेरे से तो मैं इनका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं माय डियर, उन लोगों में से हूं मैं। क्योंकि मैं जान चुका हूं कि भाई अपलाइन की ताकत कितनी बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है अपलाइन की मेरे दोस्त। तो इसलिए मैं इनको चाहेंगे भी ना कि गजेंद्र जी अब तो आपकी बहुत बड़ी टीम बना दी, इतने डायमंड बना दिए, आज बताइए आप हमारा पीछा छोड़िए। तो गजेंद्र सिंह सोगरवाल इनका पीछा छोड़ने वाला नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। और मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा, आज जो इतना बड़ा अचीवमेंट मैं ले पाया हूं, और ये सब कुछ इन्हीं की देन है मेरे दोस्त। आज बताइए, लोगों का सपना होता है कार में चलने का, लोगों का सपना होता है करोड़ों के मकान में रहने का, लोगों का सपना होता है फॉरेन टूर करने का, लोगों का सपना होता है इंडिया के हर कोने में घूमने का, फिरने का, एंजॉय करने का, 5 स्टार होटल में रहने का, 7 स्टार होटल में रहने का, 3 स्टार होटल में रहने का, ये लोगों के ड्रीम है। और बच्चों को बढ़िया एजुकेशन देना, बच्चों को बढ़िया तरीका से हर प्रकार से खुशी देना, उनकी हर जरूरत की देखभाल करना, ये हर व्यक्ति सोचता तो है मेरे दोस्त, लेकिन हर व्यक्ति को ये सारी चीजें मिल नहीं पाती हैं। क्योंकि एक बात बताइए, हम मीडियम फैमिली में जन्म होता है हमारा, एक बात बताओ मीडियम फैमिली के व्यक्ति के लिए ये सारी चीजें बड़ी असंभव सी दिखाई देती हैं, ठीक है। आज बताओ, अगर मैं भी गवर्नमेंट जॉब कर रहा होता और गवर्नमेंट जॉब में ही लगा रहता, मैं सोचता, मैं संतुष्ट रहता अपने जीवन से कि भाई मेरे पास तो आरपीएफ की जॉब है और मुझे क्या जरूरत है दूसरा कोई थर्ड बिजनेस करने की, तो कोई दूसरा बिजनेस करने का क्या जरूरत पड़ रही है मुझे। तो अगर ऐसा सोचता तो शायद मैं यहाँ तक माय डियर पहुंच नहीं पाता, इतनी बड़ी टीम में मेरे साथ में नहीं बन पाती, इतने बड़े बड़े अचीवमेंट मुझे नहीं मिल पाते। अंतर इतना था कि सोच बड़ी थी, शुरू से स्टार्टिंग से कुछ करने की सोच थी। सिस्टम मिल गया, प्यारी सी बब्बर शेरों की टीम मिल गई, प्यारी सी कंपनी मिल गई, और प्यारे से अपलाइन मिल गई। अब बताइए, सारी चीजें जब जिस व्यक्ति के पास मिल जाए तो सक्सेस लेना बड़ा आसान होता है, बड़ा आसान होता है मेरे दोस्त।
तो मुझे पता ही नहीं लगा कब कब 10 साल गुजर गए। आज 10 साल मुझे कंप्लीट हो गए माय डियर बिजनेस में, सेफ शॉप में। 11वां साल मेरा रनिंग में है, 11वां साल रनिंग में चालू हो गया है। 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और जो ड्रीम को लेकर मैं आया था, और सतपाल महागुरु जी ने स्टार्टिंग में एक ड्रीम बताया था कि गजेंद्र जी मैं विश्वास दिलाता हूँ इस बिजनेस को आप ज्वाइन करिए। और बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद में वो दिन दूर नहीं है कि आप करोड़ों के मकान में बैठोगे गारंटी के साथ में। मैं डंके की चोट पे 1000% लिख के दे सकता हूँ। और गजेंद्र जी आप करोड़ों की गाड़ी में चलोगे, ऑडी, BMW, मर्सिडीज में, और ये पक्का मैं बताता हूँ। और देखना आज इतना एंजॉय करोगे, इतना पैसा कमाओगे, इतना सम्मान कमाओगे, शायद आपके बराबर कोई दुनिया में कमा नहीं सकता। ये सारी बातें, बड़े बड़े सपने सर ने दिखाए तो मजाक सा लगता था स्टार्टिंग में। मैंने बोलते थे, जब जब मिलते थे तब तब यही बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। और हमें लगता था कि सर मजाक करते हैं, वास्तव में मेरे को खुश करने के लिए और काम कराने के लिए, मुझसे काम कराने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मजाक करते हैं। कभी कभार घर पे भी आ जाते थे तो भी बोलते थे, मैडम आप रानी बन जाओगी और देखना आने वाले समय में ऐसा काम आपके साथ होने वाला है, ऐसी टीम आपके साथ बनने वाली है, ड्रीम हाउस आपका बनने वाला है। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा, सर ने जो जो बातें मुझे बताई, और मेरे दोस्त आज वो सारी बातें सच हो गई। और मैं बता रहा हूँ मेरे दोस्त, जो भी आपके ग्रेट अपलाइन जो जो आपको बात बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, तो 100% उन पे भरोसा करिए। एक दिन आपके साथ ऐसा जरूर होगा। जो आपके अपलाइन आपको गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं, वो झूठ नहीं बता रहे हैं मेरे दोस्त, वो सही बता रहे हैं। और मैं चाहूंगा, एक बार सर ने मुझे जो ड्रीम दिखाए थे, आज सारे के सारे ड्रीम मेरे पूरे हो चुके हैं। और मैं चाहूंगा भाई, ग्रेट मेंटर्स के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए एक बार। सर के लिए, सतपाल महागुरु जी के लिए भाई जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, जोरदार ताली। थैंक यू ग्रेट महागुरु जी, जो भी आपने हमारे लिए सपने दिखाए थे और जो मजाक मजाक में बताए या हकीकत हो वो साबित हो गए, तो उसके लिए मैं आपको कोटि कोटि चरण वंदन करता हूँ। और ईश्वर करे आप हर व्यक्ति को ऐसे सपने दिखाएं और हर व्यक्ति के सपने इसी प्रकार से मेरी तरह से पूरे हों। और मैं चाहूंगा हमारे महागुरु जी धर्मवीर समय समय पर, टाइम पर फोन के माध्यम से या फिजिकली जब जब समय मिला, या प्रोग्राम में जब जब समय मिला, या कोर्ट ट्रेनिंग में जब जब समय मिला, मेरे को दिया, बखूबी समय दिया। आज तक इन दोनों गुरु लोगों ने मुझे कभी मना नहीं किया। जब जब मैंने इनको समय बोला, मैंने गुरु जी मुझे यहाँ समय चाहिए आपके लिए, ज्यादा मैंने परेशान भी नहीं किया, लेकिन लिमिटेड, जब मुझे जहां जहां जरूरत हुई वहां दोनों उस जगह पे दोनों ग्रेट मेंटर्स मेरे साथ में रहे और आज भी हैं। आज भी जहां जहां मुझे जरूरत होती है, आज भी सर लोग मेरा साथ देते हैं। और उसी की वजह से टीम बनती जा रही है, उसी की वजह से डायमंड पे डायमंड, डायमंड पे डायमंड, डायमंड पे डायमंड, डायमंड पे डायमंड लाइन लगी पड़ी है सर के आशीर्वाद से। ठीक है, पूरी लाइन लगी पड़ी है। और आज भी सर से सुबह दोपहर शाम दोनों लोगों से जब तक मेरी बात नहीं हो जाती, तब तक यूं समझ लो मेरा मन बेचैन रहता है। की टीम के लिए, सिस्टम के लिए प्यारे से जो 5 ग्रेट मेंटर्स हैं, जो डायरेक्टर हैं हमारे, इन्होंने जो एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें काम करने के बाद 4 से 5 साल में आदमी, एक गरीब आदमी या मीडियम फैमिली का आदमी अपने आप को अमीरी की लिस्ट में ला सकता है, अमीरी की लिस्ट में ला सकता है, रईसी की लिस्ट में ला सकता है। उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म लगभग 22 साल पहले लॉन्च कर दिया। 23वां साल कंप्लीट होने वाला है 14 दिसंबर 2023 को, इसको 23 साल कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है कि कोई भी आदमी रईस बन सकता है, अमीर बन सकता है, नाम के सामने करोड़पति का टैग लगा सकता है। तो मैं चाहूंगा हमारे सेफ शॉप के 5 महान डायरेक्टरों के लिए अब तक की सबसे जोरदार ताली होनी चाहिए माय डियर, सबसे जोरदार। कोई बढ़ते कदम
तूफानों से लड़ने का हम में दम, न ठोक सका हमको कोई भी गम, के साथ हमारे हैं सपोर्ट सिस्टम, ये सपोर्ट सिस्टम। थैंक यू। और बड़ा अच्छा लगा सर लोगों ने अभी गाना सुनाया, सुनील जी ने गाना सुनाया, बड़ा बढ़िया बेहतरीन। मुझे पता है ये कलाकारी सुनील जी ही कर रहे होंगे और वाकई में। और देखिए आज हम आपको स्टार्टिंग से ही बताया गया होगा ट्रिपल एस के बारे में, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के बारे में। और मैं ग्रेट मेंटर संजय सर महागुरु जी हैं, आज बहुत बड़े लेवल पे हैं, ट्रिपल यूसीए हैं। आज उनको भी कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा। और जितने भी मेरे ग्रेट मेंटर्स हैं, एक्टिव अपलाइन हैं, उनको भी कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा। कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन लोगों का भी मेरे जीवन को आगे बढ़ाने में, मेरे जीवन को बहुत बड़ा बनाने में उनका भी कहीं ना कहीं योगदान रहा है। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले जो ट्रिपल एस के फाउंडर लीडर, ट्रिपल यूसीए लीडर, मैं चाहूंगा संजय जैन महागुरु सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार वाली ताली। थैंक यू। और मेरे दोस्त मैं चाहूंगा, देखिए सक्सेस सपोर्ट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, इसके बैनर तले जितना भी व्यक्ति है, हमारे जितने भी लीडर हमारे साथ में आते हैं और उनकी जितनी भी गाइडलाइन है संजय सर की बताई हुई, उन गाइडलाइन को मान के अगर हम काम करें, उनकी ऑडियो वीडियो को सुन के काम करें, उनके जो टूल्स बनाए हुए हैं, जो प्रगति सूत्र वगैरह, जो भी हमारे लिए बहुत बढ़िया टूल्स उन्होंने बनाया है और ऑडियो वीडियो बना के बहुत बड़े बड़े टूल्स तैयार किए हैं, मेरे दोस्त उनसे बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। सर लोगों ने स्टार्टिंग में ये ऑडियो वीडियो ज्यादा थे नहीं हमारे पास में, और वो एक सीडी आया करती थी, उसमें एक ही बात संजय जैन सर की एक ही स्पीच हुआ करती थी कि भाई ना सुनना सीखें, ना सुनना। बार बार अगर उस सीडी को आप ऑडियो को सुनोगे तो बार बार एक शब्द रिपीट होता था, आपको अपना जीवन बनाना है, आपको आम लोगों से खास बनना है, तो हमेशा आपको भीड़ से अलग हटके कोई काम करना है, आपको नाम के सामने करोड़पति का टैग लगाना है, तो अपने कानों को एक हैबिट डालनी पड़ेगी और वो हैबिट है ना सुनने की, ना सुनने की। जिस आदमी ने ना सुनने की आदत डाल दी वो आदमी सक्सेस हो जाएगा, क्योंकि नो का मतलब हमारे सिस्टम में नहीं होता है। नो का मतलब होता है नेक्स्ट वन, एक और, ये होता है। तो मैं बार बार जब मैं अपने आप को नेगेटिव फील करता था, जब नेगेटिव विचार आते थे, तो मैं उस सीडी को जरूर लगा के लैपटॉप के अंदर डाल के सुनता था, और उसको सुनने के बाद 20 मिनट की थी, ज्यादा बड़ी नहीं थी, 20 मिनट में मैं अपने आप को रिचार्ज कर लेता था। और ये स्वाभाविक सी बात है, कोई भी व्यक्ति, हम इंसान है, हमारे माइंड में तरह तरह के विचार आते हैं, दुनिया भर के विचार, हजारों विचार एक एक मिनट में यहाँ चलते हैं, बदलते रहते हैं। लेकिन आम आदमी है तो स्वाभाविक बात है नेगेटिव भी रहेगा आदमी और पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा। लेकिन उसके साथ में सिस्टम बढ़िया दमदार मिला हुआ है, अपलाइन दमदार मिले हुए हैं और बढ़िया तरीका से ऑडियो वीडियो सुनते हैं, तो भाई साहब वो नेगेटिविटी भी दूर हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, अपने फैमिली मेंबर्स को साथ में अगर लेके बिजनेस करते हो तो आपको कामयाबी पक्का मिलेगी। और मेरे दोस्त मैं जरूर बताना चाहूंगा, जब मैं नेगेटिव हुआ तो ये सारे टूल्स मेरे काम आए। और दूसरी बात, मेरी मैडम का भी बहुत बड़ा सपोर्ट यहाँ इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में किया, और मैं कर भी नहीं रहा था इस बिजनेस को, हालांकि सही पूछा जाए तो इस बिजनेस को कराने वाली मेरी मैडम ही है। अगर मैडम मेरे पीछे नहीं लगती और तो मैं आज यहाँ इस लेवल पे नहीं पहुंच पाता, इतनी बड़ी टीम मेरे साथ नहीं बन पाती, इतने ढेर सारे अचीवमेंट मुझे नहीं मिल पाते। क्योंकि क्या होता है, कोई भी आदमी अगर गवर्नमेंट कर्मचारी है तो एक काम के बाद दूसरा काम करने में उसको एंजॉय आता नहीं है, मजे नहीं आते उसको यही है कि ठीक है जो ईश्वर ने हमें दे दिया वो ठीक है, संतुष्ट है हम, बढ़िया हमारे पास सैलरी मिल रही है, बढ़िया गवर्नमेंट जॉब लग गई है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसा ही होता है, ऐसा ही मेरे साथ में था। मैंने क्या है, मैंने दुनिया की सबसे बड़ी फोर्स की नौकरी आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, उसके अंदर मैं सिपाही हूँ, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। मान लीजिए रिटायरमेंट होंगे 40 साल के बाद में, तो ज्यादा नहीं तो इंस्पेक्टर तो बन ही जाएंगे, इंस्पेक्टर से तो रिटायरमेंट हम हो ही जाएंगे, ये मेरे माइंड में था। लेकिन मेरे दोस्त गलत फहमी में था, मैं गलत फहमी में था कि भाई अगर मैं सिपाही हूं तो इंस्पेक्टर बन जाऊंगा। लेकिन आज बताइए, आज लगभग 2.5 साल पहले मैं आरपीएफ को छोड़ चुका हूँ, 2.5 साल हो गया मुझे आरपीएफ को छोड़े हुए, ठीक है। आज बताइए, मैं बार बार हर मीटिंग में अपने साथियों को यही बोलता हूँ कि साथियों
आज जो काम कर रहे हो आप, आज जो भी काम कर रहे हो फुल टाइम और सेफ शॉप को कर रहे हो पार्ट टाइम, लेकिन आने वाले समय में मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि जो आपका फुल टाइम करने वाला जो काम है वो आने वाले समय में वो पार्ट टाइम होने वाला है, और जो आज पार्ट टाइम सेफ शॉप को कर रहे हो आप वो फुल टाइम होने वाला है। क्योंकि सेफ शॉप इकलौती एकमात्र ऐसी कंपनी है दमदार, क्योंकि उसके सामने कोई काम करने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, क्योंकि आज करोड़ों का पैकेज है, बहुत बड़ा पैकेज है, बहुत बड़े घूमने फिरने को एंजॉय करने को मिलता है, पूरे हिंदुस्तान को देखने को मौका मिलता है, पूरे विदेशों में पूरी दुनिया में घूमने का मौका मिलता है सेफ शॉप के माध्यम से। और सम्मान की बात करें तो कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में इतना सम्मान शायद यहाँ मिलता है, कहीं दुनिया में मिलता नहीं होगा। तो मेरे दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग में जो सम्मान है वो दुनिया में कहीं दूसरी जगह सम्मान और पहचान आपको मिल नहीं सकती इतनी बड़ी, ठीक है। तो मेरा यही कहना है कि आज की डेट में मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है, बड़ी खुशी फील हो रही है माय डियर। आज की डेट में मेरे पास दो कार हैं, मारुति ब्रिजा विटारा, 5 साल हो गए मुझे मेंटेन करते हुए, टॉप मॉडल। मैंने 1,06,000 किलोमीटर विटारा को चलाया है, ब्रिजा को चलाया है। मारुति की है, बहुत शानदार कार थी, जो पहली ड्रीम कार मैंने ली थी यहाँ से, मुझे बड़ा अच्छा लगा था, और वो फीलिंग आ रही थी जो आज मुझे ऑडी और BMW और मर्सिडीज में बैठने के बाद जो फीलिंग आती है, वही फीलिंग मुझे अपनी पहली ड्रीम कार में आ रही थी। क्योंकि मेरे दोस्त, कार हम सोचते ही थे कि कार, क्योंकि धर्मवीर मागुरू जी सर ने एक कार ली थी सबसे पहले सेफ शॉप के माध्यम से, तो उसी समय में बहुत एक्साइटेड हो गया था, सर की कार आ गई, धर्मवीर सर की कार आ गई, क्या बात है सेफ शॉप के माध्यम से। मेरे दोस्त, काम करने के लिए एक बहाना चाहिए और ना करने के लिए भी एक बहाना चाहिए। काम करने का मेरे पास में हजारों बहाने थे। मैंने सोचा, मैंने यार सर बताइए, एक प्राइवेट आदमी है और प्राइवेट जॉब करने वाले व्यक्ति सेफ शॉप के माध्यम से कार ला सकते हैं, तो मैं तो यार गवर्नमेंट जॉब में हूँ, जब मेरी हिम्मत आज तक कार की नहीं हुई और धर्मवीर मागुरू जी कार लेके आ गए, और ज्यादा से ज्यादा 2 साल भी दमदारी से काम किया होगा मुश्किल से सर ने, तो जब सर की कार आ सकती है तो मेरी भी कार आ सकती है। और वही मुट्ठी बांध के पूरा भरतपुर एक्साइटेड था मेरे दोस्त, पूरे और हमारी जो भी टीम बाहर काम कर रही थी सभी एक्साइटेड थे। तो सर ने ये बहुत अच्छा काम किया। सबसे पहले अपनी कार इन्होंने खरीदी, भले ही छोटी कार खरीदी, लेकिन उससे लोगों के ड्रीम जाग गए कि कार भाई खरीद सकते हैं, सेफ शॉप से कार आ सकती है। तो मैं चाहूंगा सर के लिए भाई जोरदार ताली होनी चाहिए, धर्मवीर सर मागुरू जी के लिए जोरदार ताली, बहुत बढ़िया, ठीक है। और फिर मेरे दोस्त, यहाँ से कार में चलना स्टार्ट किया, बड़ी बढ़िया फीलिंग आती थी, दमदारी से खूब चलाई कार, खूब बड़ा नेटवर्क बनाया। अधिकतर जो नेटवर्क है, अधिकतर जो शहरों में है, लगभग ज्यादा दूर दूर के जो स्टेट है वहां जरूर मेरी कार नहीं पहुंच पाई, लेकिन जो आसपास करीब 300 से और 400 किलोमीटर के दायरे में जो मेरा नेटवर्क है, वहां मेरी कार हर जगह गई और हर जगह बिजनेस को डेवलप किया। बहुत बड़ा काम मेरे साथ हुआ, बहुत बड़ी लीडरशिप मुझे मिली, और वो किसकी वजह से? मेरे ग्रेट अपलाइनों की वजह से। और मेरे दोस्त, आज की डेट में मैं बताना चाहूंगा, आज मैं आपसे बैठ के बात कर रहा हूँ, लगभग आज की डेट में 1.5 करोड़ से ऊपर के मकान में बैठ के आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। रंजीत नगर कॉलोनी है, VIP कॉलोनी है, भरतपुर की बड़ी शानदार कॉलोनी है, जबरदस्त कॉलोनी है, लगभग 300 वर्ग गज में मेरा मकान है माय डियर। बहुत सारे मेरे पुराने साथी हैं, लीडर हैं, और वो जानते हैं, मेरे पास आते भी रहते हैं, डिस्कस भी करते रहते हैं बिजनेस के बारे में, तो उनको सबको पता है। मेरे जितने भी अपलाइन है, ग्रेट वेंडर्स हैं, उनको भी पता है। और कई बार बड़े बड़े जो अपने अपलाइन है मेरे पास आए भी हैं, और मेरी जैसे पंकज सर की कार निकली थी तब विजयपाल सर ग्रेट वेंडर्स वो भी आए थे, वो भी देख गए थे। गजेंद्र जी, बहुत बढ़िया पॉश कॉलोनी में बहुत बढ़िया जगह पे आपने मकान परचेज किया है, बहुत बढ़िया, बहुत दमदार जगह पे आपने मकान लिया है, तो वो भी बड़े खुश हुए थे, ठीक है। ओमीर सर भी आए थे, वो भी एक बार भरतपुर आए थे, तो मैं रिक्वेस्ट करके उनको ले आया था, वो भी देख के जो करे यार गजेंद्र जी वाकई में वास्तव में बहुत ही सेफ जगह पे आपका मकान है, बहुत VIP कॉलोनी में आपका मकान है। तो मेरे दोस्त, मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जब मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो आपके साथ भी हो सकता है। और सबसे बड़ी आज BMW की फीलिंग बताऊं मैं, हम गए थे अभी जयपुर में, BMW आज की डेट में X3 BMW जो लग्जरी कार है, आज की डेट में बहुत बड़ी कार है, और भरतपुर डिस्ट्रिक्ट की पहली कार है माय डियर,
आज देखो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, 7 तहसीलें और 7 तहसील की आबादी भी बताऊं तो लगभग 20 लाख से ज्यादा है। हालांकि सिटी की 5 लाख के आसपास की पॉपुलेशन है, लेकिन उस पॉपुलेशन में 20 लाख में मैं आपको बता रहा हूं मेरे दोस्त, नेट पे सर्च कर लेना भले ही, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट की सबसे पहली BMW X3 लग्जरी कार कोई लेने वाला टाइगर बब्बर शेर है तो वो गजेंद्र सिंह सोगरवाल है। और वो अपनी दम से नहीं मेरे दोस्त, अपनी दम से नहीं, अपने टैलेंट से नहीं, अपनी दम से नहीं, ये सारा का सारा क्रेडिट ये सिस्टम का है, सेफ सोप कंपनी का है। मेरे प्यारे से ग्रेट मेंडर्स मागुरु जी सतपाल सर, मागुरु जी धर्मवीर सर, और इस पैनल पे जितने भी बब्बर शेर बैठे हुए हैं, वर्ल्ड की नंबर 1 की टीम जो मेरे साथ बैठी हुई है, जो कंधे से कंधा मिला के आज भी मेरे साथ काम कर रही है। एक एक लीडर हिंदुस्तान के किसी भी कोने कोने में काम कर रहा है मेरी टीम का, मेरे दोस्त उसी की मेहनत है। मैं तो सिर्फ सिस्टम को पकड़ा है, मैंने तो सिर्फ सिस्टम को मान के, अपलाइन को मान के काम किया है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। और ये सारा का सारा क्रेडिट इन्हीं लोगों को जाता है मेरे दोस्त। आज बड़ा प्राउड फील होता है मेरे दोस्त, इतनी बड़ी गाड़ी में चलना। आज बताओ डिस्ट्रिक्ट में भी जो पहली BMW X3 जो लेके दिखाई सेफ सोप के माध्यम से, वो गजेंद्र सिंह सोगरवाल के पास आई। तो बताइए मेरे दोस्त, ये 56 इंची जो अपना सीना है ना, 56 इंची चौड़ा हो जाता है कि जब ऐसी कार में चलने। और मेरे दोस्त कार भी शेर जैसी कार है, बहुत जबरदस्त कार है, फीलिंग अपने आप में। जब BMW जब जयपुर से निकाल रहे थे और देखते ही मेरी मतलब ये समझ लीजिए, मतलब इतनी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सारे डायमंड मेरे साथ थे, मेरे पैनल पे रेड क्लब सारे लीडर मेन लीडर मेरे साथ में थे, लगभग 150 लोग मेरे साथ में थे जयपुर से। और सबसे बड़ी खुशी की बात, मेरे दोनों ग्रेट मेंडर्स जिन्होंने मुझे सपने दिखाए, धर्मवीर सर और मागुरु जी सतपाल सर मेरे साथ में थे। ये मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा था। मेरे बच्चे मेरे साथ में थे, मेरी टीम के दमदार लीडरशिप मेरे साथ में थी, और बहुत सारे लीडर भी मेरे साथ में थे। जो अच्छे लीडर हैं उनसे मुझे कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है, वो भी मेरे साथ में थे। तो ये मेरे लिए बड़ी प्राउड की बात है। और वहीं से मेरे दोस्त जब गाड़ी को मैं ड्राइव करके ला रहा था, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। और मैं आपको एक फीलिंग जरूर बताना चाहूंगा BMW की। मेरे दोस्त आप उस गाड़ी में बैठ जाएंगे ना, और बिरजा का भी मैंने खूब 5 साल एंजॉय किया है, बैठ के देखा है। लेकिन अभी BMW में जब मैं बैठा था तो मुझे ऐसा लग रहा था यार सफर और लंबा होना चाहिए, जबकि लगभग 200 किलोमीटर गाड़ी चली थी वहां से, शोरूम से 200 किलोमीटर भरतपुर तक। मुझे लग रहा था मेरे कि यार कम से कम भरतपुर 500-600 किलोमीटर और आगे होता तो मजा आ जाता। और उसमें गाने सुनते सुनते पता नहीं एंजॉय करते करते कब भरतपुर में आ गया, मैं अपने घर पे आ गया। एक अलग फीलिंग थी। और मेरे दोस्त अभी मैं गांव लेके गया था, और गांव में जब ले गया था, और जब भाई साहब और ढोल बज रहे थे और एकदम नगाड़े बज रहे, ढोल बज रहे, और पूरे गांव में मैंने सबको बुलाया, सभी लोगों को मैंने आ जाओ भाई। और सबको, बड़ी पंचायत है हमारी, गांव बड़ा गांव है। और जाके ले जाके पहले ही मैंने ढोल वोल वाले भेज दिए, मैं जाओ भाई, गाड़ी जैसे ही एंट्री होती है और स्टार्ट हो जाना, ठीक है। और वहीं से जैसे ही गाड़ी गांव में अंदर एंट्री हुई, और भाई साहब ढोल नगाड़े धुआंधार तरीका से आगे बजते हुए जा रहे थे। लगभग उस समय 300 के आसपास लोग मेरे गांव में आए थे, 300 के आसपास पूरे गांव में। और निमंत्रण दिलवाया गया था भाई 85 लाख की BMW X3 भरतपुर डिस्ट्रिक्ट की पहली कार तुइया गांव में आ चुकी है, ठीक है। जो एक डिस्ट्रिक्ट का एक मीडियम गांव है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, मीडियम गांव है, एक बहुत बड़ी कार आई है। और मेरे दोस्त बड़ी खुशी हो रही थी, सभी लोग उस कार को देखने के लिए सभी लोग आ गए, और बढ़िया तरीका से जो यार 85 लाख, बताइए इतनी बड़ी कार, और लोग बड़े आश्चर्य कर रहे थे मेरे दोस्त, और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। और मैं सोच रहा था हे ईश्वर, आपका लाख लाख धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम आपको कि आपने इतना बड़ा बिजनेस सेफ सोप के रूप में दे दिया, इतनी कंपनी इतनी बड़ी मुझे दे दी, इतने ग्रेट अपलाइन मुझे दे दिए, जिनकी वजह से आज मुझे ये दिन देखने का मौका मिला। और खुशी के कोई ठिकाने नहीं थे मेरे दोस्त। और वहां से आने के बाद में और पूरे गांव में चर्चा चल रही थी, टाइगर था, चर्चा पूरी दमदारी से टाइगर की ही चर्चा चल रही थी, और गाड़ी की चर्चा चल रही थी कि भाई यार इतना बड़ा कौन सा काम करता है भाई ये टाइगर, कि भाई कैसा इतना बड़ा काम करके दिखा दिया, भरतपुर की सबसे बड़ी कार लेके दिखा दी। बताइए BMW X3 जो है भी नहीं, सबसे बड़ी बात है 2022 में लॉन्च हुई है ये जनवरी में, और 2023 में आ गई भरतपुर में। ये बड़ी बात है कि नहीं भाई? आपको पता नहीं लग रहा हो, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए।
मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे खानदान में, इतिहास में आज तक किसी ने सोचा नहीं होगा कि 85 लाख की भी कार कोई हमारा नाती पंथी संती कोई लेके आएगा, कभी सोचा नहीं होगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और मेरे दोस्त अभी कल की डेट में मैं अपनी ससुराल गया और वहां भी गाड़ी को लेके गया था, कल मिठाई मिठाई वहां भी खिला के आया हूँ। ठीक है, और वहां भी दमदार तरीका से खूब मान सम्मान मिला, खूब दमदार तरीका से लोग इकट्ठे हुए। आपको तो जानते ही भाई, शहर में भले ही आपको मान सम्मान मिले नहीं, क्योंकि शहर में आपको पता है बड़ा शहर रहता है, वहाँ बहुत सारी ऑडी BMW मर्सिडीज और मिल जाएंगी आपको देखने के लिए। लेकिन गाँव में मेरे दोस्त दूर दूर तक ठिकाना नहीं है, 100 किलोमीटर तक गाड़ी दिखाई नहीं देगी। वहां भी ले गया तो वहां भी बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। जो कह रहे भाई यार कैसी BMW है, और गाड़ी तो शेर जैसी है ही, बहुत जबरदस्त। और देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। मैं फिर धन्यवाद दे रहा था ईश्वर को। मैंने हे ईश्वर, आपको लाख लाख धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम, जो आपने ये दिन दिखाया, ये दिन दिखाया। आज बताइए मेरे दोस्त, अगर आपका सपना है ना, ये सपना है कि भाई अगर आप गांव के रहने वाले हो, सिटी के रहने वाले हो, कहीं के रहने वाले हो, किसी भी जाति धर्म से बिलोंग करते हो, और कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई मायने नहीं रखता। ये सिस्टम है मेरे दोस्त, सिस्टम बड़ा दमदार पावरफुल सिस्टम है। अपलाइन सिस्टम को पकड़ के रखो, टीम को पकड़ के रखो, और गारंटी है जो मेरे सपने आप पूरे हुए हैं आज, आपके भी सपने पूरे हो जाएंगे। और ये आपका ड्रीम होना चाहिए। मेरा ड्रीम था ये कि कुछ भी हो एक दिन ऐसा लेके आऊंगा, कुछ भी करना पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितनी भी भागदौड़ करनी पड़े, लेकिन एक दिन ऐसा लाऊंगा जो करोड़ों का मकान मेरे पास होगा, जो है आज की डेट में बैठा हुआ हूँ। और बहुत बड़ी कार लेके आऊंगा, जो लोग देखते ही जो कहेंगे यार कोई आदमी चलता है इसमें। ठीक है, तो मेरे दोस्त वो भी दिन आ गया। आज की डेट में मेरे दोस्त, ये आप बताइए कहाँ जीवन था और कहाँ पहुंचा दिया सेफ शॉप ने। आज की डेट में घड़ी भी ये टाइगर बांधता है तो 1,84,800 की बांधता है, ये बड़ी बात है कि नहीं। आज की डेट में मोबाइल भी एप्पल का जब यूज करता है तो मेरे दोस्त 1 लाख रुपए का यूज करता है, ये बड़ी बात है कि नहीं। आज कोट पैंट भी पहनता है तो मेरे दोस्त 20-20 हजार के ब्लैकबेरी के ब्रांड पहनता है, ये बड़ी बात है कि नहीं। आज बताइए लाइफ कैसी चल रही थी, बिल्कुल सिंपल लाइफ चल रही थी माय डियर, सिंपल, बिल्कुल साधारण इंसान, सिंपल इंसान, फोर्स वाला इंसान, गांव का रहने वाला, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला। आज बताइए सरकारी स्कूल में जो पढ़ा हो, गांव में जो रहता हो, और जो एक सिस्टम को ज्वाइन कर ले, सेफ शॉप को ज्वाइन कर ले, शिद्दत से 10 साल काम कर ले, शिद्दत से, उसके सारे सपने यहाँ से पूरे हो जाएंगे। मैं चैलेंज देता हूँ आपको, चैलेंज देता हूँ, ठोक के, डंके की चोट पे ठोक के गजन सिंह ठोकरवाल बताता है, अगर आप चाहते हो ये सारे के सारे काम करना चाहते हो तो मेरे दोस्त यार छोड़ना मत, यार बिजनेस को छोड़ना मत, जब तक ये आपके ड्रीम पूरे नहीं हो जाएं, बिजनेस को छोड़ना मत मेरे दोस्त, छोड़ना मत। हर सवाल आपके मन में जो आ रहा है वो मेरे मन में भी आया था। ठीक है, हर नेगेटिविटी आपके मन में आ रही है वो मेरे मन में भी आई थी। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त पेशेंस रखना, पेशेंस। जब मेरे साथ में इतना बड़ा काम हो गया, इतनी बड़ी टीम बन गई अपलाइनों के दमदार आशीर्वाद से, तो आपके साथ भी हो जाएगा। और आज की डेट में अंदर की फीलिंग इतनी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो फीलिंग ऐसी है कि भाई जब आप BMW के अंदर बैठोगे, जब बैठने के बाद में और जब गाड़ी ड्राइव करोगे, अलग ही फीलिंग आएंगी यार, अलग ही। आप ऐसा बोलोगे कि यार क्या स्वर्ग मिल गया, स्वर्ग। और ईश्वर कसम मैं तो ये कहता हूँ मुझे स्वर्ग मिल गया। अब मैं कहीं भी गाड़ी को निकाल के जाता हूँ यार, पता ही नहीं चलता रास्ता कब आ गया। मैं तो ये सोचता हूँ यार 100-200 किलोमीटर और गाड़ी चलती तो मजा आ जाता। ठीक है, ये फीलिंग आप महिपाल सर को पूछ के देखना, ये बताएंगे कि भाई ऐसा होता है कि नहीं। ठीक है, ऐसा होता है, चलती रहे गाड़ी, चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे। अब क्या करें, बैठने के बाद में जब हम चलते हैं किसी जगह, फिर जगह ही आ जाती है, तो क्या किया जाए। तो फीलिंग बड़ी दमदार है, जबरदस्त है, और बताई नहीं जा सकती। जिस दिन आपकी ऑडी BMW मर्सिडीज प्रीमियम कार आएगी, जब आप उसमें बैठ के चलोगे, लोगों के पास जाओगे, अपनी रिश्तेदारी में जाओगे, अपने गांव में जाओगे, अपने दोस्तों के पास जाओगे, तो मेरे दोस्त आपको बहुत अच्छा लगेगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, मैं उन 2 लोगों के पास जरूर गया था। ठीक है, उन 2 लोगों के पास सबसे पहले मिठाई लेके गया था जिन्होंने मेरा मजाक बनाया था, जिसने बोला था कि भाई आपकी जब BMW सिल्वर पे जब मैं था, जब उनको प्लान बताने के लिए, और जैसे ही घूमने के लिए हम जंगल में जा रहे थे, तो वही मजाक कर रहा था मैं, यार आने वाले समय में
आज मैं 50 लोगों की टीम बनाई है मैंने, सिल्वर बनाऊं। और आने वाले समय में, ये 2014 की बात है, जनवरी 2014 में 50 लोगों की टीम बनाई थी मैंने। आप ज्वाइन हो जाओ, एक आर्मी वाला था, एक CID वाला था, मैंने आप ज्वाइन हो जाओ मेरे साथ में भाई। आप भी आने वाले समय में BMW में चलोगे, करोड़ों के मकान में चलोगे, आप मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ। तो मेरे दोस्त थे, हंस के बोले यार ज्वाइन वॉइन तो हो जाएंगे। लेकिन एक बात बताओ गजेन जी, एक फीलिंग में आपसे जानना चाहता हूँ, एक बात है हमारे मन में आ रही है, बोलने पुरानी माने तो बोलिए। ये होता है जब BMW आप ले आओगे तो उसमें कोई कपड़ा मारने वाला कोई चाहिए कि नहीं? बिल्कुल चाहिए भाई साहब। तो जो करो, एक CID वाला बंदा है, वो बोलता है कि भाई मैं आपकी गाड़ी पे और कपड़ा मारने का काम करूंगा। मैंने बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और दूसरे वाला कि भाई आपके क्या विचार है? और उन्होंने बोला, वो आर्मी वाला है, आर्मी में कमांडो था वो, पहला मिलिट्री में। तो उसने बोला कि भाई गजेन जी एक बात, जो इतना पैसा कमाओगे, करोड़ों का जब पैकेज आपको मिलेगा, तो एक कमांडो चाहिए कि नहीं? बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल साहब, ये बात तो सही है। तो कमांडो होना चाहिए कि नहीं कोई? मैंने हाँ, कमांडो तो पक्का होना चाहिए, तो मुझे आप कमांडो में रख लेना। मैं वेरी गुड, शाबाश। मैंने बोला तुम्हें अपनी मैया की कसम है, सबसे पहले तो सेफ सोप को कभी जीवन में ज्वाइन मत करना आप। हालांकि वो दोनों सेल देने वाले थे, मैंने ज्यादा ट्रेनिंग भी अटेंड नहीं की थी, वो ज्वाइन हो जाते मेरे साथ में। अभी तक उन्होंने बिजनेस ज्वाइन नहीं किया। सबसे पहले मैं मिठाई उन दोनों लोगों को गांव में खिला के आया, ठीक है। एक तो अपने बच्चों को लेके भाग गया, मिलाई नहीं, पर उसके घर पे दे के आ गया मैं। वो तो चित्तौड़ में चला गया, नौकरी भी से रिटायरमेंट होके आ गया, दूसरी नौकरी लगा ली, और घर पे उन्हें पता है बेटा आएगा जरूर, ठीक है। और एक मिल गया, और एक जरूर नहीं बोला, अपने पापा को बोलना थैंक यू। मैंने बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मेरे दोस्त अभी समझ लो, बच्चे को मैंने भेजा था, बच्चे को देखकर मैंने कहा अभी मैं जाऊंगा तो हो सकता है बुरा लग जाए, तो ऐसे आमने सामने जाना भी ठीक नहीं है। उनको पता है कि तब से नहीं आया 10 साल से, लेकिन अभी जो आया है ये इसी के लिए आया, चढ़ाने के लिए। तो मेरे दोस्त, मैं बच्चे को ही भेजा था, तो मेरे को जब उसने थैंक यू बोला, कोई दिक्कत नहीं, जो भी बोला था उन्होंने करके दिखाया। और मेरे दोस्त ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में, क्योंकि देखिए 2 प्रकार के लोग हैं, एक मोटी चमड़ी वाले, एक पतली चमड़ी वाले। मोटी चमड़ी वाले के पेट में सुआ भी घुसेड़ दो आप, होने वाला नहीं है कुछ, यहाँ से सुनेगा और यहाँ से निकाल देगा। लेकिन पतली चमड़ी वाले को कोई बात अगर बोल दी तो भाई साहब लग जाती है, अंदर चुभ जाती है। वो पतली चमड़ी वाला था, जो इन 2 लोगों ने बोल दी बात, वो लग गई अंदर, और उसके बाद और भी कई लोगों ने पतली बात, वो बहुत बातें बोली थी मेरे दोस्त, वो अंदर घुस गई। आज की डेट में आमना सामना होता नहीं है, हो भी जाए तो भाग जाते हैं, रास्ता छोड़ देते हैं मेरे दोस्त। ये दिन आ गया, सेफ सोप ने ये दिन दिखा दिया। अगर ये आप भी चाहते हो, आप लोगों आपसे विरोध कर रहे हैं और मजाक कर रहे हैं, हंसी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज उनका टाइम है, करने दो, चुपचाप निकल जाओ वहां से। बहस करने की जरूरत नहीं है, लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस दिन कामयाबी आपके कदम चूमेगी, जब सक्सेस बहुत बड़ी मिल जाएगी, तब मेरे दोस्त वो रास्ता कट करने लग जाएंगे, गारंटी के साथ में। तो पेशेंस रखो, दमदारी से करिए काम। सिस्टम बहुत दमदार है, अपलाइन आपके दमदार है, आपका सभी, आपकी टीम सभी दमदार है। कोई टीम कमजोर नहीं होती, कोई टीम दमदार नहीं होती। उसको दमदार बनाने वाला बब्बर शेर होना चाहिए, सेनापति दमदार होना चाहिए, सेनापति। अगर सेनापति दमदार है, मॉनिटरिंग करने वाला दमदार है, खुद दमदार है, खुद जिम्मेदारी लेके काम कर रहा है, तो उसको देख देख के टीम को जिम्मेदारी आने वाले समय में लेनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए आप 18 घंटे काम करते हैं सेफ सोप में, तो 20 घंटे काम करने वाला बब्बर शेर तैयार हो चुका है। ईश्वर ने पहले ही तैयार कर दिया है, क्योंकि ईश्वर को पता है कि ये बंदा 18 घंटे काम करता है सेफ सोप के लिए, तो इसको मैं 20 घंटे ज्यादा काम करने वाला व्यक्ति, इससे 2 घंटे ज्यादा काम करवाने वाला व्यक्ति, इसको लेफ्ट में भी और राइट में देने वाला हूँ, और भगवान देंगे। और यदि आप 2 घंटे काम करते हो तो भाई साहब चादर तान के सोने वाला व्यक्ति भी मिल जाएगा आपको। आप आलसी हैं तो 50 आलसी मिलने वाले हैं आपको। अगर आप चाहें कि आपका काम फोन के माध्यम से हो जाए, तो भाई साहब नीचे वाले तो सोचने वाले तो ये सोचेंगे आपकी टीम से कि मेरा काम तो ज्वाइन करने के बाद ही हो जाए, यार मेरा अपलाइन ही डायमंड बना दे तो अच्छा है, ठीक है। तो मेहनत का बिजनेस है, दमदार लोगों का बिजनेस है, टाइगर लोगों का बिजनेस है, बब्बर शेरों का बिजनेस है, कायरों का बिजनेस नहीं है, ढीले लोगों का बिजनेस नहीं है। जिनके खून में उबाल होता है उनका बिजनेस है, उनका बिजनेस है। और जिनके माँ बाप के रगों में गर्म खून होता है, उनके संतान में भी गर्म खून होता है, खोलता हुआ गर्म खून होता है, उन्हीं का है ये बिजनेस। तो मेरे दोस्त मैं बधाई देता हूँ, इस पैनल पे जितने भी हमारे 500 साथी है वो वही है। इनकी नसों में अपने माँ बाप का खोलता हुआ उबलता हुआ खून बह रहा है मेरे दोस्त, इसीलिए आज पैनल पे 500 लोग बैठे हुए हैं। और ये 500 के 500
भविष्य के लेजेंड्स हैं और भविष्य के यूसीए में चैलेंज के साथ कहता हूं, मैं चाहूंगा इन सभी बब्बर शेरों के लिए मेरी तरफ से जोरदार ताली होनी चाहिए, मेरी तरफ से जोरदार ताली होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। और मेरे दोस्त, आज की डेट में बड़ा मजा आने वाला है और मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है मेरे दोस्त। आने वाले इसी वीक में, आज की डेट में आपको कई सारी कैपिंग मेरी टीम से देखने के लिए मिलेंगी, कई सारी कैपिंग। यो ईश्वर ने चाहा तो आप देखिए, अगर ईश्वर का बढ़िया तरीका से आशीर्वाद हुआ, गुरु लोगों का आशीर्वाद हुआ, तो इसी वीक के लास्ट में आपको कई 2-2 लाख रुपए सप्ते के चेक देखने को मेरी टीम से आपको मिलेंगे, सर की टीम से मिलेंगे। क्योंकि देखिए मेरे दोस्त, सपना यही दिखाया था कि भाई आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, बहुत बड़े रईस आदमी बन जाओगे, बिल्कुल टाइम फ्रीडम हो जाओगे, मनी फ्रीडम हो जाओगे। ये सारी चीजें आज हमारे पास में है माय डियर, सारी चीजें मिल चुकी हैं। और यहाँ से आगे मुझे पता है, जब 10 साल के सफर में इतना बड़ा काम मेरे साथ हो गया, तो आने वाले 10 साल के सफर में मेरे साथ क्या होने वाला है वो मुझे पता है अच्छी तरह से। आने वाले 10 साल में करोड़ से ज्यादा का नेटवर्क मेरे साथ बनने वाला है मेरे दोस्त, ये मुझे पता है, ये मुझे पता है। आज पूरे हिंदुस्तान में टीम बनने वाली है, ये मुझे पता है। आज हजारों की तादाद में डायमंड मेरे साथ में होने वाले हैं, ये मुझे पता है, मेरे अपलाइनों को पता है। आज सोच के देखिए, आने वाले 3 साल में आप कहाँ होंगे, 3 साल में कितनी बड़ी टीम के मालिक होंगे, सोच के देखो मेरे दोस्त। 3 साल का वजन लगा के देखो। आज भले ही आप सिल्वर हो, गोल्ड हो, पर्ल, टोपाज, एमरल्ड, रूबी, डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, कुछ भी हो, लेवल कोई भी हो, 3 साल का वजन लगा के देखो कितनी बड़ी टीम के मालिक बनने वाले, कितने डायमंडों के साथ में आपकी जर्नी कंप्लीट होने वाली है। देखो, जब पता लगेगा आपको यार, वास्तव में सर तो सही कह रहे हैं यार, 3 साल में इतनी बड़ी टीम, इतना पैसा हमारे पास होगा, इतनी बड़ी टीम हमारे साथ होगी, इतना बड़ा मान सम्मान होगा, हिंदुस्तान के कोने कोने में हमारा बिजनेस होगा। आज भले ही आप अपने गांव देहात से, कस्बे से, ताल्लुका से बिजनेस स्टार्ट करते हैं या डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट करते हैं, चैलेंज देता हूं मेरे दोस्त, 10 साल के बाद में ये बिजनेस पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में हो जाएगा मेरी तरह। ऐसा नहीं है कि मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में सभी लोगों को जानता था ना, वही लिस्ट थी जो सबकी बनती है। 160 लोगों की लिस्ट बनाई थी एक बार में, सर ने बताया था, सतपाल सर ने और धर्मवीर सर ने, एक बार लिस्ट बना लो डायमंड बनने के लिए 150 आदमी की। 10 नाम ज्यादा लिखे थे मैंने, सर मुझे डायमंड बनना है, नहीं आउट कंडीशन 10 नाम ज्यादा लिख रहा हूँ। ये देखिए, आपने 150 बताए, मैंने 160 लिख दिए इसमें। और उसमें सीआरपी वाले, आरपीएफ वाले, आर्मी वाले, मेरे गांव वाले, मेरे आसपास के साथ में पढ़ने वाले, रिश्तेदार, सब लोगों के नाम लिख दिए थे। और उन्होंने बोला अब इनको प्लान दिखा दो, अभी हम साथ में आपके रहेंगे और आप प्लान को सीख लो, इनको दिखा दो, इन्हीं से कामयाबी मिल जाएगी, उन्हीं में डायमंड मिलेंगे आपको। जो 160 की लिस्ट है ना, इसी में छुपे हैं डायमंड, और माय डियर उसी में डायमंड छुपे मेरे तो उसी में से निकले आए। और मैं चैलेंज देता हूँ, आप 150 की लिस्ट बनाओ। लोग बोलते हैं मेरे माइंड में लिस्ट है, अरे माइंड में कोई लिस्ट होती है क्या? माइंड में कोई लिस्ट नहीं होती। 10-12 प्लान दोगे, लोग नहीं आएंगे, लिस्ट में सब दिमाग से आउट हो जाएगी, बोलेंगे भैया मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है, भाई मैं तो भूल वाल गया, मुझे पता नहीं है। जो लिस्ट होगी वो भी भूल जाओगे, तो इसलिए सबसे पहले 150 आदमी की लिस्ट बनाओ प्रगति सूत्र में, ठीक है? और उसी से आप डायमंड बनोगे, उसी में डायमंड छुपे रहते हैं। अगर वो डायमंड नहीं बनेंगे, वो ज्वाइन हो गए, तो कोई ना कोई आदमी ऐसा पकड़ा के चले जाएंगे, वो आपकी टीम में डायमंड बन जाएंगे, लेफ्ट में और राइट में, ठीक है? ये नहीं है कि वो बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, ये बात नहीं है, लेकिन ये बात है वो आपको डायमंड पकड़ा के जरूर चले जाएगा कि देख भाई ले पकड़िए, ये तेरा डायमंड है, मैं डायमंड नहीं बना, लेकिन तेरे को डायमंड पकड़ा के जा रहा हूँ लेफ्ट राइट में। ऐसे भी लोग मिलेंगे आपका, ठीक है? तो दमदारी से काम करिए, टारगेट का समय चल रहा है और 1 वीक रह गया है, दमदारी से और मुट्ठी बांध के काम करो, टारगेट पे जोर लगाओ, शुरू से, स्टार्टिंग में से, शुरुआत से सर गवाएं, हर लेवल पे टारगेट अचीव किया। फ्रेशर लेवल से पहले मोबाइल देती थी कंपनी, तब टारगेट अचीव किया, टैबलेट दिया कंपनी ने, वो अचीव किया। उसके बाद में 3 बार थाईलैंड अचीव किया, उसके बाद हर बार, चाहे इटली हो, चाहे स्पेन हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, कई बार यूरोप के टारगेट क्वालिफाई किए, टारगेट को मिशन बना के काम किया है। 2 बार बेस्ट परफॉर्मर बनने का मौका मिला है, पर लेवल पे, टोपाई लेवल पे। आज की डेट में टीम में ढेर सारे लोग बेस्ट परफॉर्मर बनने हैं। पिछले टारगेट में सर के आशीर्वाद से 132 टारगेट टोटल मेरी टीम से हुए, 8 अर्जुन अवार्ड विजेता बने। और आज की डेट में गारंटी के साथ में लगभग मैं बताना चाहता हूँ 300 डायमंड कंप्लीट, 300 टारगेट कंप्लीट हो जाएंगे और लगभग अर्जुन अवार्ड विजेता कम से कम 15 लोग होंगे इसमें, ठीक है? 15 लोग अर्जुन अवार्ड विजेता और 300 टारगेट होंगे। डायमंड इसी साल में सर का आशीर्वाद रहा ग्रेट मेंटर्स का, तो लगभग 100 से ज्यादा कंप्लीट डायमंड हो जाएंगे। आने वाले 2 साल में 300 प्लस डायमंड
अपने साथ में होने वाले, सर के साथ में होने वाले, सर के आशीर्वाद की वजह से ये सब होगा। ये मेरे में दम नहीं है, सर जैसे जैसे गाइड करते हैं वैसा वैसा मैं करता हूँ। इसमें मेरा माइंड चलता नहीं है, सिंगल माइंड अप्रोच में काम करता हूँ। सर लोगों का दिमाग चलता है कि गजन जी ऐसा करना है, ऐसा करना है, कभी आज तक दिमाग लगाया नहीं, सर गवाए इस बात के। ठीक है, अपनी मनमानी कभी की नहीं, सर ने जो बताया वही काम किया। सर ने बताया भाई ऊपर वाले को पूछ लो कैसे, नीचे वाले को बता दो ऐसे, और बीच में कमा लो पैसे। सर भी यही काम किया है। अगर आप ये काम करोगे तो आपका काम हो जाएगा। सर लोगों को हाथ पकड़ा दिया था अपना, और नीचे अपनी जो भी बिजनेस पार्टनर है, डाउन लाइन है, उनको हाथ पकड़ लिया जम के। एक का लेफ्ट में पकड़ लिया, एक का राइट में पकड़ लिया, और दोनों गुरु लोगों को ऊपर हाथ पकड़ा दिया। उसी से कामयाबी मिली है। ठीक है, और ज्यादा जो समझदार लोग हैं वो ज्यादा बड़ा काम कर नहीं पाते हैं, और जो इसमें बिल्कुल ब्लाइंडली फेस सिंगल माइंड अप्रोच काम करते हैं वो बहुत बड़ा इतिहास लिखते हैं। तो मेरे दोस्त मेरा यही कहना है, सिंगल माइंड अप्रोच काम करें दमदारी के साथ में, और हो सकता है ईश्वर ने चाहा तो अब तक इस वीक का सबसे बड़ा चेक आपको इस पैनल पे देखने का मौका मिलेगा। बहुत जल्दी आपके बीच में फिर दोबारा से हम आएंगे। अगर सर का आशीर्वाद हुआ, ईश्वर का आशीर्वाद हुआ, तो आपको बहुत बड़ी खुशी 31 तारीख के बाद में मिलने वाली है। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। आप भी सोचोगे कि यार कितना बड़ा, इतना भी बड़ा चेक सेफ सोप देती है, वो खुशी आपको मिलने वाली है, वो गुड न्यूज आपको मिलने वाली है। और दमदार तरीका से बहुत बड़ी, सर लोगों ने मुझे बताया था तो मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा था। क्या सर धन्य हो गया मैं सेफ सोप में आके। तो मेरे दोस्त हजारों बातें ऐसी हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता इस पैनल पे, लेकिन वाकई में जीवन धन्य हो गया मेरे दोस्त। आज बहुत बड़ी खुशियां हैं, तो समाज में इज्जत है, शोहरत है, सब कुछ है, दौलत है, सम्मान है, बच्चों के लिए सारी सुविधाएं, सुख सुविधाएं, बच्चों के लिए बढ़िया महंगे महंगे टॉप मोस्ट स्कूल में बढ़िया, दोनों सेंट पीटर्स जो भरतपुर का टॉप मोस्ट स्कूल है उसमें दोनों बच्चों की एजुकेशन चल रही है, कोचिंग अलग से चल रही है। ठीक है, मतलब एक जो गैजेटेड रैंक का अधिकारी इतनी ज्यादा फैसिलिटी अपने बच्चों को नहीं दे सकता, वो गजेंद्र सिंह सोगरवाल दे रहा है आज की डेट में। ठीक है, तो ये हो पाया है तो सिर्फ सिस्टम की वजह से, सेफ सोप की वजह से, प्यारे पांचों महान डायरेक्टर की वजह से, और संजय जैन सर महागुरु जी की वजह से, और हमारे मेरे मेन गॉड जिनको मैं मानता हूँ, ग्रेट मेंटर्स धर्मवीर सर, महागुरु जी, सतपाल सर, और प्यारी सी बब्बर शेरों की टीम जो यहाँ बैठी हुई है, इसकी वजह से मैं चाहूंगा अंत में इन सभी लोगों के लिए, इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। और मेरे साथ में दमदार साथी महिपाल सिंह सोगरवाल जी आज की डेट में डबल डायमंड कंप्लीट हो चुके हैं। मैं चाहूंगा सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और अपने अजय सिंह सोगरवाल जी जो आज की डेट में अभी डायमंड बनने वाले हैं, अभी आपको ज्यादा से ज्यादा मुश्किल से 15 से 20 दिन में उनकी आईडी पे डायमंड दिखाई देंगे। और हमारे उपल और राजेश जी और बहुत दमदार तरीका से मेरे साथ में आज भी कंधे से कंधे मिला के काम कर रहे हैं, दमदार है, महाराष्ट्र में रह के काम कर रहे हैं आज की डेट में, मैं बताना चाहूंगा। और बहुत मेहनत करते हैं टाइगर, उनके साथ बहुत बड़ा काम होने वाला है। लेफ्ट राइट में उनके सारे लीडर जा चुके हैं, सभी शहरों को पकड़ के बढ़िया दमदारी से काम कर रहे हैं। और उनको भी ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 महीने में, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 महीने में, 2 ही महीने मान के चलो, उनकी आईडी पे गारंटी के साथ में डायमंड आने वाला है। और मेरे दोस्त, मेरे साथ में एक और दमदार साथी हैं रमेश सिंह सोगरवाल जी, अभी उनकी आईडी पे रूबी आ चुका है। अभी हो सकता है ये टारगेट क्लोज होते होते उनकी आईडी पे ओपन आ जाए, वो भी दमदार साथी हैं। और हमारे बब्बर शेर योगेंद्र सिंह फौजदार साहब, और आज की डेट में अभी भी ज्यादा से ज्यादा टारगेट क्लोज होते होते, टारगेट से पहले भी हो सकता है उनकी आईडी पे रूबी आने वाला है। और ये भी बड़े जोशीले टाइगर है, बब्बर शेर है, रेड क्लेम के साथी है, और ये भी इसी साल में डायमंड होने वाले हैं। रमेश सिंह सोगरवाल जी इसी साल में डायमंड होने वाले हैं। दूसरे हमारे साथी हैं हमारे लोकेंद्र सिंह सोगरवाल, जिसको टेक्निकल डायमंड कहा जाता है। बहुत ही मेहनती, जिद्दी किस्म के, एजुकेशन से भरे हुए, बहुत सारी बातों को मैंने भी उनसे सीखा है। बहुत ही अच्छे लीडर हैं, जितनी भी मैं उनकी प्रशंसा करूं वो कम है। बहुत अच्छे लीडर हैं, दमदार साथी हैं। और वो भी आज की डेट में अभी ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 महीने के अंतराल में उनकी आईडी पे रूबी आने वाला है। और ये भी 2030 में ईश्वर ने चाहा तो उनकी आईडी पे डायमंड आ जाएगा। और एक मेरे मित्र हैं जिन्होंने मेरे साथ में बिजनेस को स्टार्टिंग किया था, एडवोकेट अजीत सिंह मीना जी, सीआरपी में मेरे साथ में थे। सीआरपी हम छोड़ के आगे दोनों, फिर वो वकील बन गए। उसके बाद में मैंने बिजनेस ज्वाइन कराया। आज की डेट में राजेश सर भी उनके नेटवर्क में से आते हैं, बहुत दमदार लीडर हैं। और वो भी ईश्वर ने चाहा था 2023 में उनकी आईडी पे भी डायमंड आने वाला है। ये भी मेरे साथी हैं, दमदार साथी हैं। अब बताइए, ऐसे साथी जो मुझे मिले, ये मेरे लिए बड़ी प्राउड की बात है। ये जो मेरा रेड क्लब है, जो डायमंड है 2023 के, इसी 23 में ये डायमंड बनने वाले हैं मेरे दोस्त। और मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि यार ये लोग डायमंड बनने वाले हैं साल में, और बड़े अंदर से, मतलब मैं पूरा नहीं समाता, इतनी खुशियां मिल रही हैं मुझे कि आने वाले साल में क्या होने वाला है।
आने वाले साल में तो और ढेर सारे ऐसे साथी जिनके नाम नहीं ले पा रहा, मैं नाम लूंगा तो कम से कम 10 मिनट का समय लगेगा, बात बताता जाऊंगा, ये फलाने साथी फलाने साथी फलाने साथी। आप लोग जानते हैं, स्लाइड पे भी मैं दिखाता रहता हूँ कि इतने मेरे साथ रेड क्लब हैं। आज की डेट में 40 है, 40 रेड क्लब है मेरे साथ में, जिनका डायमंड बनना 3 से 4 महीना में तय है डंके की चोट पे, ठीक है। और करीब मैं बता रहा हूँ आपको 50 लोग ऐसे हैं जो एमरल्ड एंड एबव हैं, उनका भी डंके की चोट पे डायमंड बनना तय है। सैकड़ों डायमंड इस साल में बनेंगे। तो बताइए सर, सोच के देखो एक बात मेरी, जो इंसान एक सिस्टम में आया था और सपना दिखाए गए थे, सपने पूरे हो गए, टीम इतनी बड़ी बन गई, अब क्या सोच रहे हो आप? मेरा टैलेंट है इसमें? मेरा कोई टैलेंट नहीं है भैया, ये टैलेंट पूरा का पूरा सिस्टम का है, अपलाइनों की देने, सिस्टम की देने और टीम की देने, और वो सारी चीजें आपके पास भी है। जिम्मेदारी लेके काम किया है, सिंगल माइंड अप्रोच काम किया है, आप कर लेना, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। बात तो बहुत सारी है, फिर मिलेंगे, क्योंकि अभी सर लोग हैं हमारे बीच में, आप सर ये बुलाते हैं तो मैं आप लोगों के बीच में आके भाग जाता हूँ, और मेरी ये खासियत है, जैसे मैं लोगों का चेहरा देखता हूँ, आप जैसे बब्बर शेरों को देखता हूँ मैं, तो मुझ पे रोका नहीं जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। और कभी मेरे पास बैठना, जब मैं आपको अपनी और फीलिंग शेयर करके बताऊंगा कि भाई ये कितना बड़ा बिजनेस है। आज जितने भी सपने आप देख रहे हैं, वो सारे के सारे सपने आपके पूरे होने वाले हैं। मैं चाहूंगा मेरे दोस्त, मेरी बब्बर शेरों की टीम के लिए, मेरे अपलाइनों के लिए, मेरे सभी रेड क्लब के लिए, और इस पैनल पे जितने भी साथी बैठे हुए हैं मेरे, उन सभी के लिए अब तक की जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार वाली ताली, जोरदार वाली ताली। थैंक यू। और देखिए, सबसे बड़ी बात, अजय सिंह सोगरवाल जी हमारे बीच में डायमंड है, और सुखदेव जी भी हैं, एमरल्ड हैं, और इन्होंने भी, अजय सर ने भी मेरा काफी स्टार्टिंग में इन्हीं के साथ में मिलकर काम किया था, बहुत जबरदस्त मैंने काम किया था दमदार तरीका से इनके साथ में, और इनका भी योगदान मेरे साथ में बहुत बड़ा रहा है, बहुत बड़ा सहयोग रहा है, बहुत बड़ी टीम बनाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। मैं चाहूंगा सर के लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार वाली ताली अजय सर के लिए। और मेरे दोस्त, बहुत बड़ा सहयोग, जो बहुत बड़े कर्मठ लीडर मिस्टर पंकज सिंह कुंतल, बहुत जबरदस्त काम उन्होंने करके दिखाया, जो भी एक हनुमान बोर्ड में बोलते हैं, जो काम करके दिखाया मिस्टर पंकज सिंह कुंतल और मिस्टर महिपाल सिंह सोगरवाल, ये दोनों ही दमदारी से एक बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छी लीडरशिप है इनकी, और इनके डाउन में जितने भी लीडर्स हैं, रेड क्लब के हों या डायमंड हो, वो भी बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छी लीडरशिप है, और वो भी बहुत बढ़िया तरीका से काम कर रहे हैं। और मैं तो ईश्वर को धन्यवाद दूंगा कि इतनी बढ़िया टीम, इतने बढ़िया प्लान, इतना बढ़िया सिस्टम जो मुझे मिला, हे भगवान हर आदमी को मिले, हर आदमी को मिले। जब मेरी खुशियां पूरी हो गई, मेरे सपने पूरे हो गए, तो हर आदमी की सारी खुशियां यहाँ से पूरी हों, सारे सपने उनके ड्रीम पूरे हों, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ, ठीक है। और मैं इजाजत लेना चाहूंगा सर से, और मैं चाहूंगा एक बार मेरी तरफ से सर के लिए जोरदार ताली और होनी चाहिए, सर के लिए जोरदार ताली। थैंक यू गजेंद्र जी, और वाकई में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू गजेंद्र जी, प्राउड ऑफ यू। और वाकई में मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ जब ऐसा गबरी शेर साथ में काम करता है ना। कहते हैं ना, जो सीना है ना, सीना हनुमान की तरह हो जाता है, क्यों गजेंद्र जी? हनुमान जी की तरह हो जाता है, दमदार। और सबसे अच्छी बात है, आप लोगों ने एक ऐसे लीडर्स को सुना जिन्होंने बिजनेस को ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद में इस मुकाम तक यहाँ पहुंचे हैं। एक VMW तक का सफर उन्होंने अपने कम शब्दों में बताया कि समय बहुत कम है, और आज खुशियां इन्होंने जाहिर की, और साथ में आज गजेंद्र जी के साथ में, गजेंद्र जी की फैमिली और इनकी मैडम इनके साथ में है, मधुलता मैडम। और ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज जान लेते कि घर में VMW आने के बाद में या शेप शॉप का डिसीजन लेने के बाद में क्या फीलिंग्स है बिजनेस को लेकर, और क्या कहना चाहेंगे टीम को लेके। यह टीम है 500 से अधिक लोग यहाँ पे है, और सभी लोग आपको सुनना चाहते हैं, अगर चाहेंगे दिल से। अब तक की सबसे जोरदार तालियां मधुलता मैडम के लिए होनी चाहिए। वेलकम, स्वागत है मैडम आपका, दमदार तालियां। जी मैम। जूम पैनल पर बैठे हुए सभी ग्रेट लीडर्सों को मेरा नमस्कार। मेरे गुरु लोगों को चरण वंदन। सर, मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहती,
मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि सिस्टम बहुत ही अच्छा है और सिस्टम की वजह से ही आज हम यहाँ पर आप लोगों के बीच में हैं। नहीं तो हमारा कोई इतनी बड़ी औकात नहीं थी कि हम BMW X3 परचेज कर सके। ये भरतपुर की शायद सबसे बड़ी कार है और सबसे पहला रजिस्ट्रेशन है। सर, हमें इसको लेकर के इतना अच्छा लग रहा है, इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है कि हम आपसे ये बयां भी नहीं कर सकते कि जब हम इसमें बैठते हैं तो इतनी अच्छी फीलिंग आती है कि हम दुनिया की भीड़ से एकदम अलग हो गए और एकदम ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने हमारा साथ दिया हम उनके लिए क्या क्या करें। इतनी अच्छी फीलिंग हमारे मन में उनके लिए आती है कि अगर वो लोग हमारा साथ नहीं देते तो शायद हम इसमें नहीं बैठ पाते। अगर सिस्टम ऐसा है तो सभी लोगों को इसमें काम करना चाहिए और सभी के, मैं तो चाहती हूँ कि सभी के सपने यहाँ से पूरे हों और भगवान करे उनको हमसे भी अच्छी गाड़ी मिले। हमारी सारी टीम और जूम पैनल पर जो भी लोग बैठे हुए हैं, लीडर्स बैठे हुए हैं, सभी के सपने भगवान पूरा करें। सबसे बड़ी बात यह है कि हम अगर इस सिस्टम पे विश्वास नहीं करते तो हमारा कुछ भी होने वाला नहीं था। हमने पॉजिटिव थिंकिंग इसमें रखी थी शुरू से लेके आज तक और कभी भी नेगेटिव सोच अपने दिमाग में आने नहीं दी। बहुत सारे लोगों से, नेगेटिव लोगों से हमारा सामना भी हुआ, लेकिन हम उस टाइम पे जब वो बोलते थे तो हम चुप पड़ जाते थे। अगर अब आज हम बोलते हैं तो वो चुप पड़ जाते हैं। ऐसा टाइम हमने ला के दिखाया है क्योंकि मेरे हस्बैंड इतने मेहनती हैं, इतने मतलब ज्यादा एक्साइटमेंट से भरे हुए हैं कि अच्छे अच्छे लोगों को वो चुप करा देते हैं और वो भी और किसी वजह से नहीं, इस सिस्टम की वजह से। उन्होंने इतनी एजुकेशन इस सिस्टम से ली है, अपने अपलाइनों से ली है और सबसे दमदार हैं वो हमारे अपलाइन हैं, वो हमारे भगवान हैं। हम उनका शुक्रिया कभी नहीं भूलेंगे। हम उनका शुक्रिया करना चाहते हैं। उनके जो उन्होंने हमारे लिए किया है वो शायद ही कोई और कर पाए, क्योंकि हमारे अपलाइन, हमें अपने अपलाइनों पे इतना भरोसा था कि हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और हमको एक ना एक दिन कामयाबी की राह दिखा देंगे। तो सर, मैं बस यही कहना चाहती हूँ आप सभी से कि कभी भी नेगेटिव सोच को अपने अंदर नहीं आने देना है और अपना काम करते रहना है। चाहे दुनिया कुछ भी बोलती रहे, एक दिन आप भी सभी लोगों को चुप करा देंगे। हमसे भी अच्छी गाड़ी लेंगे, हमसे भी अच्छा मकान बनाएंगे, हमसे भी शायद हो सकता है आपके पास प्राइवेट जेट भी हो। जब मैं कल अपने पीहर में गई थी अपनी गाड़ी का पूजन करवाने के लिए तो मेरे बाबूजी की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि वो हमसे पहले से बोलते रहते थे कि कहीं किसी गलत रास्ते पे मत चले जाना जिससे कि कोई बड़ा नुकसान हो जाए और ऐसे ही घूमते घूमते आपकी जिंदगी खराब हो जाए। तो सर, जब लेट आते थे तो उनका फोन आता रहता था, अभी नहीं आए क्या? मैंने कहा आप ये मत सोचिए, बाबूजी के मतलब वो कहीं गलत चीज में फंसे हुए हैं इसलिए इधर उधर घूमते रहते हैं। वो बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। आपको भी प्राउड फील होगा कि इतना अच्छा काम आपने किया है। तो कल बाबूजी ने यही बात बोली कि मेरे फक्र से मेरे दामाद ने मेरा सीना 56 इंची चौड़ा कर दिया। भगवान ऐसे ही इनको तरक्की देता रहे और एक दिन मुझे विश्वास है कि अब ये प्राइवेट जेट भी अपने घर में ला देंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मेरी मम्मी और भैया, बहन, भाभी सभी इतने खुश थे कि मेरी भी आंखों में उनको देख के आंसू आ गए। और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान ऐसे अपलाइन, ऐसी टीम, ऐसे ग्रेट मेंटर्स हम आप सभी को भी मिले जो आपकी नैया पार लगा दे। और मेरा और मेरे हस्बैंड का इसमें कुछ भी नहीं है, ये सब चीज सारी सिस्टम की है, सिस्टम ने ही हमें दी है और हम इनका एहसान कभी भी नहीं भूलेंगे। हमेशा इनसे ऐसे ही अपनी टीम से प्यार करते रहेंगे और थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी जाता है तो हम सबको माफ कर देना, क्षमा कर देना। कुछ भी अगर मेरे से कोई गलती भी हो जाए, मेरे हस्बैंड से कोई गलती भी हो रही हो तो आप सभी के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ।
थैंक यू। वेल डन, बहुत शानदार। एक बार चाहेंगे मधु मैडम के लिए जरूर दमदार ताली होनी चाहिए। और वाकई में बहुत सारी हमारे साथ यहाँ पे महिला है, लेडीज है, गर्ल्स है जो इस बिजनेस को फुल टाइम या पार्ट टाइम या अपने हस्बैंड के साथ में या अपने भाई के साथ में कर पा रही है। और कहीं ना कहीं मधुर मैडम के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मौका मिला होगा आपको कि जब एक व्यक्ति जब ज्वाइन करता है तो उस समय क्या कंडीशन होती है, जो व्यक्ति सफल होता है तो घर में कितनी खुशियां होती है। और अगर रियली में अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके घरों में ऐसी खुशियां हो, आपकी फैमिलीज में, आपके रिश्तेदारी में, आपके अगर माँ बाप पेरेंट्स जो आप पे प्राउड करें, अगर आप चाहते हैं तो एक ही रास्ता है, वो है सिर्फ शेफ साहब। और कहीं ना कहीं ये जो आज जो पैनल चल रहा है, जो आज हमारे इस मीटिंग्स के जो हीरो है मिस्टर गजेंद्र जी और मधुलता मैडम जी है, एक बार चाहेंगे अगेन जरूर दमदार